जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बलि विधान। किस देवता को, किस देवी को किस प्रकार से बलि दी जाती है, उन्हें किस प्रकार से किस बलि को देके संतुष्ट किया जाता है। तो सर्वप्रथम जहाँ तक भगवान काल भैरव का प्रश्न है, भगवान भैरव को कलेजी अत्यधिक प्रिय है। उन्हें अन्य किसी बलि से मतलब नहीं है। उन्हें ना मांस से मतलब है, ना उन्हें रक्त से मतलब है। उन्हें कलेजी अत्यधिक प्रिय है। इसके अलावा मीन बलि, मुख्य रूप से बलियां हमारे पास अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से बात करें तो 5 प्रकार की बलियां होती हैं। एक, मुर्गे की बलि, काले मुर्गे या कभी भी सफ़ेद मुर्गे या तीतर की बलि एक अलग हो जाता है, लेकिन मुर्गे की बलि में उसे मान लेते हैं। दूसरी बलि होती है मछली की बलि, मीन बलि जिसे कहा जाता है। तीसरी बलि के तौर पे आप अंडे इत्यादि किसी जीव को, अंडे इत्यादि को आप अर्पित कर देते हैं अपने देवता को, कच्चा अंडा देसी। चौथी बलि इस प्रकार से होती है कि अगर आप उसके प्रतीकात्मक रूप में नींबू, अनार, जायफल इत्यादि आप काट देते हैं तो ये भी एक बलि हो जाती है। इसके अलावा कई बार कुछ साधक, जैसा कि काली माता को रक्त पसंद है तो बकरे के कान इत्यादि काट के छोड़ देना या बकरे की बलि दे देना। कई साधक इस प्रकार से बलियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके विकल्प में कई साधक अपने शरीर का रक्त देकर के माँ काली की आराधना करते हैं, उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। जिन साधकों में ये तो तय है कि जब आप रक्त की बलि देते हो और रक्त आपका स्वयं का होता है तो उस रक्त की बलि का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है अन्य किसी भी बलि से, क्योंकि रक्त की बलि सीधा सीधा भक्त अपने रक्त को जब अपने इष्ट को देता है तो कहीं ना कहीं ये इष्ट के लिए बड़ी दुखद बात होती है और वो आपकी बलि से संतुष्ट नहीं होता, अपितु वो उस समय जैसे एक बच्चा खाना खाना छोड़ दे तो उसकी माँ उसे की जिद पूरी करने के लिए उसे मैगी चाउमीन जो मांगेगा दे देगी। उसी तरीके से वो देवता, जब आप अपना रक्त दे देते हैं, जिस देवता ने आपको अपना पुत्रवत प्रेम दिया हो, जिस देवता को आपने पुत्रवत प्रेम किया हो, ऐसे देवता को अगर आप अपना रक्त देते हैं तो वो आपके रक्त को स्वीकार नहीं कर पाएगा। तब उसके पास एक विकल्प बनता है कि किसी भी मूल्य पर वो आपके किए हुए मनवांछित कार्य को सिद्ध कर दे। लेकिन क्या ये उचित है अपने देवता पे इस तरीके का दबाव डाल देना? ये कदापि उचित नहीं है। दूसरी बात, शमशान साधनाओं में ये तो तय है कि आपकी बलि का महत्व अन्य किसी भी बलि से ज़्यादा है। एक मुर्गा कटना और आपकी उंगली से 3 बूंद रक्त गिर जाना, तो आपकी 3 बूंद रक्त की कीमत है, क्योंकि आपने तपस्या की है, आपने साधना की है। आपने बगलामुखी, काली, भैरव जिसकी भी आपने साधना की है, उस साधना को के लिए आपने 21 दिन, 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख जाप दिया है। इतने समय तक आपने साधना की है। तो वो क्रियाएँ कहीं न कहीं आपके बलि की कीमत, आपके रक्त की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है देवता की नज़र में। किंतु ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि आने वाले समय में कहीं न कहीं ये जीव बलि मान ली जाती है और आपकी आयु थोड़ी-थोड़ी क्षणिक रूप से कटती चली जाती है। विशेषकर अगर आप शमशान साधनाओं में भूत प्रेत इत्यादि, मशान, वैताल, कुष्मांड इत्यादि योनियों को आप अपना रक्त देके संतुष्ट करते हैं, तो ये विशेष रूप से जिद्दी हो जाते हैं और आदी हो जाते हैं आपके रक्त के। फिर आपकी इच्छा हो ना हो, ये रक्त के माध्यम से आपकी नाड़ियों को पकड़ लेते हैं। एक बार इन्होंने आपकी नाड़ियों को पकड़ लिया तो ये आपके शरीर के भीतर प्रवेश करके आपके रक्त को चूसना शुरू कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आपके शरीर का आधा से ज़्यादा खून ये चूस जाते हैं, आपको पता नहीं होता और आपको ये धीरे धीरे मृत्यु के निकट लेके चले जाते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है, अपनी किसी भी साधना में अपने शरीर के रक्त का प्रयोग न कीजिए। यदि आपको बहुत मजबूरी, कब कर सकते हैं इस चीज़ को? आपका बेटा बीमार है, अब आपको लगता है कि शायद कहीं वो उसकी मृत्यु ना हो जाए, तो उस समय उसके प्राणों को बचाने के लिए आप अपने रक्त की बलि दें, सही है। आपका कोई निकटवर्ती संबंधी किसी मृत्यु तुल्य कष्ट में हो या आपका शत्रु आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा हो, उस स्थिति में आप अपने रक्त का बलि के तौर पे प्रयोग करेंगे तो ये एक तरह से जायज़ होगा। लेकिन फिर भी ऐसे अवसरों पे, यदि जहाँ पर वास्तव में आप धर्म संकट में फंसे हुए हैं, आपके पास अन्यत्र कोई विकल्प नहीं है, तभी इस प्रकार की बलि का प्रयोग करें, अन्यथा रक्त की बलि का प्रयोग साधक को कभी नहीं करना चाहिए।